सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से धन्यवाद हो कि प्रभु ने मौका दिया कि हम उसके वचनों को फिर से गहराई से देख सकें। आइए, जब हम झूठे शिक्षकों का बोलबाला चारों तरफ है और जब पाखंडी लोग प्रभु का नाम लेकर और भेड़ के वस्त्र में जब भेड़िए घूम रहे हैं, तो आइए हम जाने इस बात को कि बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को बचा कर रखें। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन पोर्शन में पहले भाग में डिस्कस किया था कि अगर नहीं बचाएंगे तो बहुत सारे वचन बताता है बहुत सारे चुने हुए लोग भी भरमा लिए जाएंगे। तो आइए, जब हम आज इस वचन की चर्चा दूसरा पत्रस 2 अध्याय से एक बार फिर से करने वाले हैं, तो हम प्रभु के सामने अपने सरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। महान सामर्थ्य जीवित दयालु परमेश्वर पिता, मांगते हैं प्रभु की तेरा सच हमारे अंदर समा जाए प्रभु, और हर एक झूठ हमारे अंदर से बाहर निकल जाए प्रभु। तो अपनी महिमा मुझसे लेना प्रभु और होने देना परमेश्वर पिता। आज जब एक बार फिर से तेरे वचन की गहराइयों को प्रभु हम देखने जानने बैठे हैं, तो परमेश्वर पिता हम परमेश्वर हर एक प्रकार के बहकावे से दूर होकर प्रभु तेरी मर्जी में चलने पाए प्रभु, और परमेश्वर जैसा तू चाहता है प्रभु वही सीखने वही करने पाए, ताकि मेरे पिता हमारे इन चर्चाओं के जरिए प्रभु, हमारे इन खोजबीन के जरिए प्रभु, और जब हम आपके वचन की गहराइयों में उतरते हैं तो प्रभु हमारे इस उतरने के जरिए भी मेरे राजा आपके नाम को महिमा मिले। यीशु मसीह के नाम में मांग, आमीन। हमने पिछले दिनों देखा कि पत्रस हमें दूसरा पत्रस 2 अध्याय में साफ साफ इस बात को बता रहा है कि जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। और हमने देखा कि चुने हुए लोगों को भी बहकाने की ये कोशिश करेंगे और चुने हुए लोगों को भी ये अपने इस प्रकार के पाखंड में और जाल में फंसा लेंगे। तो भाइयों बहनों, हमने जो पिछले दिनों चर्चा की थी वो ऐसा ही था। हम देख रहे थे कि ये पहले भी थे, अब भी है। हमने देखा कि झूठी शिक्षा देने वाले कैसे छिप छिप कर, चुप चुप कर, बड़े सीक्रेटली, बड़े दबे पाव आते हैं, भोले भाले बनकर, प्रेमी बनकर, और प्रेम में जैसे एक अजगर हम देख रहे थे, पहले लपेट लेता है इंसान को, लपेट कर मरोड़ देता है, और मरोड़ने के बाद वो जिस प्रकार इंसान को घात करता है और पूरा निगल जाता है, वैसे ही झूठे शिक्षक धीरे धीरे हमें पूरी तरह निगल लेंगे। मैं आपको बता रही थी बहुत सारे एग्जाम्पल्स, तो हम शॉर्ट में एक बार फिर से देखेंगे जो कुछ अभी तक हमने पढ़ा कि आज की दुनिया इस प्रकार के झूठे शिक्षकों से भरी हुई है, जो लोग बहुत सारे किस्से कहानियों को बताएंगे। वो बाइबल की बातों को, बाइबल की कहानियों को पढ़कर आपको नहीं सुनाएंगे, कहीं ऐसा ना हो आपको सच्चाई का पता चल जाए। वो दुनिया भर की किस्से कहानियों को, दूसरी किताबों को, दूसरे पंथ की किताबों को ज्यादा महत्व देंगे और उसमें से खोज कर बताएंगे। प्रभु का वचन बताता है पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया, बाइबल दूसरी पुस्तकें परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं लिखी हुई है। तो जो पुस्तकें परमेश्वर की प्रेरणा से नहीं है, उसमें से सुनना, उसमें से पढ़ना, उसमें से चर्चा करना भी हमारे लिए एक तरह से पाप है। लेकिन अंत के दिनों में ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे जो किस्से कहानियों में हमारा मन फेर देंगे और परमेश्वर की वास्तविकता से हमारे मन को हटा देंगे। तो वो तेल बेचा करेंगे, जबकि प्रभु का वचन बताता है, अगर हम खुदा के कलाम से पढ़े, कि अगर तुम में से कोई बीमार है तो कलीसिया के प्राचीन तेल लगाकर उन पर प्रार्थना करे। तेल अभिषेक के लिए पहले इस्तेमाल किया जाता था, तो अभिषेक करके तेल की बात तो यहाँ पर लिखी हुई है, लेकिन कहीं नहीं लिखा कि वो तेल बेचा करे। और अक्सर कलीसियाओं में हम देखते हैं लोग बोतल भर के तेल ले आते हैं, बोलते हैं पास्टर जी जरा आप इस पे दुआ कर दीजिए। प्रभु के दास लोग भी दुआ करते हैं और वो तेल दे देते हैं। क्या अगर एक जन विश्वासी नहीं है तो इस प्रकार प्रभु के दास की दुआ किए गए तेल से उसके जीवन में काम हो पाएगा? क्या उसके जीवन में चमत्कार हो पाएगा? बिल्कुल नहीं। जब कोई बीमार है और प्रभु का दास सामने है, प्रभु का जन सामने है, वो तेल लेकर उस पर अभिषेक करके, अभिषेक की प्रार्थना करके उस पर लगाता है, तो प्रभु का अभिषेक उतरता है। पहले के पत्रियों में, पुराने नियम में हम देखे तो अभिषेक करके तेल उंडेल दिया जाता था। तो इस तरह ये अभिषेक की निशानी है, पर लोगों ने आज इसे अपना बिजनेस, अपना कारोबार बना लिया है। तो ऐसे बहुत सारे तेल बेचने वाले, ऐसे बहुत सारे पवित्र कपड़ा बेचने वाले दुनिया में है, जो कहते हैं आप
इस कपड़े को ले जाइए, घर में टांगिए, आप इस गमछे को ले जाइए, मैंने इसका अभिषेक किया है, आप इसे टांगिए तो आपको आशीष मिलेगी। और मूर्ख या भोले भाले सीधे साधे नए विश्वासी ऐसे चंगुल में, ऐसे जाल में फंस जाते हैं बुरी तरह, और उन्हें नहीं पता चलता कि प्रभु ने ऐसा कुछ भी नहीं सिखाया। पतरस और प्रभु के सेवक लोग अभिषिक्त थे, इसलिए जब वो चला फिरा करते थे तो उनके गमछे से, उनके कपड़ों से भी अभिषेक निकलती थी। ये एक तरह का मुहावरा है जो इस बात को बताता है कि उनकी उपस्थिति में भी प्रभु का अभिषेक था। वो इतने प्रभु में लबालब डूबे हुए थे। लेकिन कुछ कुछ पंक्तियों को काट के छाट के आजकल के झूठे शिक्षक तेल और तौलिया बेच रहे हैं। ये लोग आएंगे और खुद तो वचन को नहीं जानेंगे, लेकिन वो दूसरों का न्याय करेंगे और बड़े ज्ञानी बनेंगे। अभी कुछ दिनों पहले मैं एक बहन के बारे में सुन रही थी कि वो बहन ने अपनी किसी बीमारी के लिए ऑपरेशन करवाया, और जब उनसे पूछा गया कि सिस्टर आपने प्रार्थना क्यों नहीं की, प्रभु का इंतजार क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा यीशु का भी तो ऑपरेशन हुआ था। ये सुनकर मैं दंग रह गई, यीशु का ऑपरेशन कहाँ हुआ था? तब उन्होंने कहा कि यीशु का ऑपरेशन इस तरह हुआ था कि यीशु के भी तो हाथों पैरों में कीलें ठोकी थी, तो हमारे हाथों पैरों में थोड़ा चीर लग गया तो क्या दिक्कत है। मेरा दिल दुख गया इस बात को सुनकर कि कहाँ की बात उठाकर कहाँ कहाँ लोग सिखा रहे हैं, और भोले वाले लोग इससे बहकते जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे, उनको आपके उद्धार से, आपके बचाव से कोई लेना देना नहीं होगा। वो बाइबल को तोड़ मरोड़ के आपको सिखाएंगे ताकि आप इस बात को जान सके कि पाप जैसी कोई चीज अब आपके जीवन में है ही नहीं, और यीशु में सब कुछ चलता है। इसलिए भाइयों बहनों, बहुत जरूरी है कि हम इस बात को जाने। जो हमें पसंद है वो सुनने की कोशिश ना करें, जो हमें पसंद है वो प्रभु के दासों से कहलवाने की कोशिश ना करें। जो हमारे कानों को मधुर लगती है, सुरीली लगती है, ऐसी बातों की ओर अपने कानों को ना फेरे, बल्कि खराई को सुनने के लिए, सच्चाई को सुनने के लिए हम बड़े ही संजीदगी से तैयार रहे। क्योंकि अगर हम लोग इस प्रकार का काम नहीं करते तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। कुछ दिनों पहले मैं दो मसीह बहनों को बात करते हुए सुन रही थी। एक बहन दूसरी बहन को कह रही है कि तू उस पास्टर के यहाँ क्यों नहीं जाती? इसने बोला मैं क्यों जाऊं? तो वो कहती है कि वो पास्टर ना बहुत प्यार प्यार से बातें करते हैं, और तुझे पता है वो पास्टर ना बहुत बिल्कुल बुराई की तो बात ही नहीं करते, और सबसे बड़ी बात जानती है, वो ना किसी काम के लिए नहीं रोकते, वो बहुत अच्छे हैं। हम इस दास के पास जाते हैं, ये बहुत सारे कामों के लिए रोक टोक करते हैं, और ये बहुत सारे कामों को करने के लिए हमें मना करते हैं, पर वो दास कहते हैं सब कुछ चलता है प्रभु में, तुम प्रार्थना करके कुछ भी कर सकते हो। या अजीजो, हम प्रार्थना करके दारू पी सकते हैं क्या? हम प्रार्थना करके चोरी कर सकते हैं क्या? हम प्रार्थना करके व्यभिचार कर सकते हैं क्या? हम प्रार्थना करके गालियां दे सकते हैं क्या? हम प्रार्थना करके प्रभु के दासों का अनादर कर सकते हैं क्या? हम प्रार्थना करके माँ बाप का अनादर कर सकते हैं क्या? हम प्रार्थना करके रिश्वत ले सकते हैं क्या? हम प्रार्थना करके मिलावट कर सकते हैं? अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो हमें इस तरह की शिक्षा देंगे। भाइयों बहनों, प्रभु का दास हमें बचाता है कि ऐसे लोगों से सावधान रहना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब हम इन बातों को सुनते हैं तो एक सवाल हमारे मन में खड़ा होता है कि ऐसा कोई क्यों करेगा भला? एक भोले भाले लोग यही बोलते हैं, अरे दीदी वो क्यों ऐसा करेंगे, वो बहन क्यों ऐसा करेंगे। मैं किसी भाई या किसी बहन पर व्यक्तिगत दोष लगाने का अधिकार नहीं रखती, पर हमें ये बात जानना जरूरी है कि स्वर्ग दूत प्रभु ऐसे लोगों पर, परमेश्वर का आत्मा ऐसे लोगों पर दोष लगाएगा और लगा रहा है जो प्रभु का नाम लेकर अपनी मनसा को अपने जीवन में पूरी कर रहे हैं। तो मैंने कुछ पॉइंट्स में लिखा है कि जो ऐसी झूठी शिक्षाओं को देते हैं या जो अपनी मनगढ़ंत कहानियों को सुनाकर अपने आप को विश्वासी कह के सीधे साधे भोले भाले विश्वासियों को बहका देते हैं, वास्तव में वो ऐसा क्यों करते हैं? तो मैं इस बारे में बहुत गहराई से सोच रही थी, तो कुछ पॉइंट्स मैंने लिखे हैं इन पूरे पैसेजेस को पढ़कर कि ऐसा क्या कारण है कि प्रभु की खराई को जानने के बाद भी कुछ लोग अभी भी बहके हुए हैं या इस प्रकार की झूठी शिक्षाओं को जाने में या अनजाने में देते हैं। तो ये जो पॉइंट्स मुझे समझ आए उनमें से मैं कुछ आपके सामने रखना चाहूंगी। मुझे लगता है जैसे प्रभु का वचन बताता है कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग भक्ति का वेश धर के आएंगे,
जिनके लिए भक्ति एक्चुअली प्रभु की सेवा नहीं बल्कि कमाई का द्वार होगी। तो मुझे पहला रीजन जान पड़ता है, पहला कारण जान पड़ता है जिसके कारण लोग इस तरह की झूठी शिक्षाएं देते होंगे, क्योंकि उनको पता है कि जब हम लोग, उनको एक चिंता है कि कहीं उनकी वो जो उन्होंने भीड़ इकट्ठा कर रखी वो भीड़ कम ना हो जाए, चर्च में से या उनके संगति में से मेंबर्स की नंबर्स, मसीहियों की संख्या कम ना हो जाए। वो भीड़ बनाने में नहीं, भीड़ बनाने में यकीन करते हैं, क्योंकि ज्यादा भीड़ मतलब ज्यादा दान मतलब ज्यादा रिसोर्सेस, ज्यादा पैसा। तो एक रीजन, एक कारण जो अगर हम सारी परिस्थितियों को आके और आकलन करें तो हमें पता चलता है कि इस प्रकार की झूठी शिक्षाएं लोग देते हैं, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण है वो डरते हैं कि लोग उनकी संगति में से दूर ना हो जाए। दूसरा एक कारण है जो इस प्रकार की शिक्षाओं को देते हैं वो ये हो सकता है, मतलब इन सारी चीजों को पढ़ने के बाद जो हम समझ निकाल सकते हैं वो ये हो सकता है कि उनको पता ही नहीं है कि वास्तव में जो वो सिखा रहे हैं वो प्रभु की ओर से नहीं है। उन्होंने खुद कहीं से ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातें सीखी हैं, टेढ़ी मेढ़ी बातें समझी है, टेढ़ी मेढ़ी बातें आधा अधूरा ज्ञान सुना है और वो सुनकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो या तो वो भीड़ कम होने की उनको चिंता होती है कि नंबर कम हो गए तो दान कम आएगा, नंबर कम हो गए तो वो बड़े अगुओं को क्या जवाब देंगे, क्योंकि सारे चैन की तरह मिलके इस काम को कर रहे हैं। नहीं है तो उनको कुछ पता नहीं होगा। तीसरा कारण जो मुझे जान पड़ता है वो प्रभु के गुलाम नहीं है। पतरस कहता है कि मैं शमौन पतरस जो मसीह का दास और प्रेरित हूँ। वो अब तक, मुझे लगता है तीसरा कारण ये है जो बहुत सारे लोग अभी भी खरी शिक्षा नहीं देते, वो ये है कि अब तक वो लोग प्रभु के गुलाम नहीं है। अब भी वो किसी न किसी कांग्रीगेशन के, किसी न किसी बड़े संस्था के गुलाम है और उनको पता है कि अगर हम इस संस्थाओं की शिक्षा से और सिद्धांतों से अलग कुछ सिखाएंगे तो ये संस्था वाले हमें निकाल देंगे, नहीं है तो हमें नहीं पूछेंगे, ये हमारी अवहेलना करेंगे। इस डर से कुछ लोग सही शिक्षा नहीं देते। तो उनको चिंता है कि संस्था से आने वाला पैसा, संस्था से आने वाला चंदा कहीं बंद ना हो जाए। हो सकता है ये बात बहुत लोगों को चुभ रही हो, पर वास्तविकता यही है कि लोग केवल अपने गुरुओं को, अपने अगुओं को खुश करने में लगे हैं। उनको इस बात से कोई लेना देना नहीं है, इस बात का कोई सरोकार नहीं है कि जो वो सिखा रहे हैं उससे हमारा परमेश्वर ना खुश हो रहा है। क्योंकि परमेश्वर का नाम लेकर दूध की बोतल में वो दारू बेच रहे हैं, परमेश्वर का नाम लेकर वो शैतानी कामों को और बुराई के कामों को और झूठ को फैला रहे हैं। एक और कारण जो अगर हम इन सारी चीजों को देखें तो हमें पता चलता है कि इस प्रकार की झूठी शिक्षाएं संसार में फैली हुई है, वो ये है कि लोग अपने पास्टर से अच्छा नहीं सुनना चाहते, लोग अपने पास्टर से खरा नहीं सुनना चाहते। लोग चाहते हैं हमारे पास्टर वही बात करे, हमारे शिक्षक वही बात करे जो हमें पसंद है। इसीलिए वो स्लोली धीमे धीमे अगुओं को दबा देते हैं, लोग दबा देते हैं और कहते हैं पास्टर आप ऐसी वाली शिक्षा मत देना। अगुओं के साथ हर जगह एक टीम होती है। यीशु के साथ जैसे 12 चेले थे, अगर हम नबूकदनेस्सर के टाइम में, दानियल के टाइम की कहानी को देखें तो चेले चमेटे हर जगह होते हैं। पादरियों के साथ भी कई ऐसे चेले चमेटे होते हैं जिनको पोजीशन की चाह होती है, बहुत बड़े पद की चाह होती है, जिनको पैसों की चाह होती है, जिनको लोगों से बड़ा मान सम्मान पाने की चाह होती है। ऐसी चाहत में वो लोग सोचते हैं कि अगर हमारा प्रदास खरी शिक्षा देना शुरू करेगा तो लोग दूर हो जाएंगे। तो पास्टर के साथ रहने और शिक्षकों के साथ रहने वाले लोग शिक्षक को बोलते थे कि ये नए लोग हैं, इनको तू खरी शिक्षा मत दे, तू वही बोल, धीरे धीरे इन्हें खिला ताकि धीरे धीरे इन्हें पसंद आए। और लोगों को खुश करने के चक्कर में कई लोग गलत शिक्षाओं को देते हैं। और सबसे बड़ी बात की लोग इसलिए, वो जो आखिरी पॉइंट मुझे लगता है, लोग इसलिए खरी शिक्षा नहीं देते क्योंकि उनको एक फिक्र होती है कि मैं प्रभु की दासी हूँ अगर मैं खरी शिक्षा दूंगी, मान लो मैं खुद दारू पीती हूँ और मैं लोगों से कहूंगी कि नशा लेना पाप है, तो लोग सबसे पहले मुझे कहेंगे कि प्रभु आप क्यों पीते हैं। तो लोग मुझसे ये ना पूछे, इसलिए मैं कह देती हूँ कि प्रभु में सब कुछ चलता है, तुम भी पी सकते हो। अगर लोग मुझे गलत काम करते देखे
मुझे इस तरह के संसारिक चीजों पे भरोसा करते देखे और मैं लोगों को ये सिखाऊं कि सांसारिक चीजों पे भरोसा करना पाप है, हमें परमेश्वर पे भरोसा करना है, तो लोग मुझे ही पूछने लगेंगे कि दीदी आप खुद तो ऐसा करती है। तो लोग खुद के ऊपर उंगली नहीं उठवाना चाहते, इसलिए खुद को बचाने के लिए बहुत सारे प्रभु के दास गलत शिक्षा देते हैं। देखिए, एक पास्टर अगर अपनी पत्नी को पीटता है, एक पास्टर, उदाहरण दे रही हूँ मैं, अगर एक पास्टर अपनी पत्नी के साथ गलत व्यवहार करता है तो वो कलीसिया के पतियों को ये बात नहीं कहेगा कि तुम्हारी पत्नी को निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो। क्या आप ध्यान से पढ़िए, प्रभु का वचन बताता है निर्बल पात्र जानकर उनका आदर करो, और प्रभु का वचन बताता है तुम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हो। तो कई सारे लोग खुद उन खराई पे नहीं चलते, इसलिए सिखाते नहीं है, ताकि ऐसा ना हो कि लोग प्रभु के दासों से खुद उनसे ही सवाल करने लग जाएं। तो इस प्रकार का डर, इस प्रकार का लालच, लोगों की भीड़ छूट ना जाए इस बात का लालच, लोग दुखी ना हो जाए इस बात का लालच, हमारा पैसा मिलना बंद ना हो जाए, इस प्रकार का बहुत सारा लालच लोगों के मन में भरा है। और इसी कारण लोग वचन की शिक्षा छोड़कर अपना ही ज्ञान, अपनी ये शिक्षा दूसरों को देने में लगे हो। अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे पहचाने कि जो लोग हमें शिक्षा दे रहे हैं वो सही शिक्षक है या नहीं है, वो प्रभु की आत्मा की अगुवाई में बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, ये जो काम कर रहे हैं ये प्रभु के अभिषेक में कर रहे हैं या अपनी मनमर्जी से कर रहे हैं, ये सच में प्रभु के द्वारा चलाए हुए हैं या अपना ही ये चला रहे हैं। तो अजीजों, इस बात की परख करना, इस बात को जानना हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही जरूरी है कि हम जाने, कि हम इन्हें परख ले। क्योंकि अगर शुरुआत में ही हम इन्हें ताड़ लेंगे, शुरुआत में ही अगर हम इस बात को जान लेंगे कि जो ये हमें सिखा रहे हैं वो आत्मा की अधीनता में, प्रभु की अगुवाई में नहीं है, और इस प्रकार की शिक्षा प्रभु का वचन हमें नहीं देता, अगर शुरुआत में ही हम इस बात को ताड़ लेंगे तो हम इस प्रकार की शिक्षाओं से, हम इस प्रकार की बातों से खुद को बचा पाएंगे और हम अपने विश्वास को कायम रख पाएंगे। तो कुछ पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी, कैसे पहचाने कि जो शिक्षा आपको मिल रही है, आप मुझे भी जरूर परखिएगा, मैं आपसे निवेदन करती हूँ, मुझे भी परखिएगा, और आपको कुछ गड़बड़ी दिखती है तो प्लीज आप मुझे जरूर बताइएगा। मुझे बहुत डर लगता है, प्रभु का वचन बताता है कि सभी उपदेशक ना बने, क्योंकि जो झूठी शिक्षा देते हैं वो ना केवल अपने जीवन की नाव को डुबाते हैं, बल्कि बहुत सारे मासूम, अंधेरे में रहने वाले, अंधेरे से उजाले की ललक रखने वाले, प्रभु का इंतजार करने वाले भोले भाले विश्वासी हमारी गलत शिक्षाओं के कारण शुरुआत तो करेंगे पर वो अंत प्रभु में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने उन्हें सही नहीं सिखाया। तो अगर मैं आपको बड़े ही खुले मन से कहती हूँ, अगर जो कुछ मैं आपसे बता रही हूँ, समझा रही हूँ, वो वचन के अनुसार नहीं है, या कुछ ऐसा आपको लगता है कि जो वचन के अनुसार नहीं है, आपका क्या सोच विचार है, आपको क्या सही गलत लगता है, या मुझे क्या सही गलत लगता है, ये मायने नहीं रखता भाइयों बहनों। जो मायने रखता है वो ये है, मेरे और आपके पास एक स्टैंडर्ड है चेक करने के लिए, और वो स्टैंडर्ड है खुदा का कलाम। देखिए, हमें राशन वाला सामान देता है, हमें कैसे पता चलता है कि वो पूरा है कि नहीं। हमने 1 किलो चीनी ली, वो 1 किलो है कि नहीं। हम जो असली 1 किलो का बट्टा है, जब उससे इसको नापते हैं तो अगर वो 1 किलो के बट्टे के बराबर वो चीनी है तो हम कह सकते हैं ये सही है, पर अगर वो 1 किलो के बट्टे के बराबर नहीं है तो हमें समझ में आता है कि ये नाप गलत है। तो जो कुछ हम एक दूसरे को सिखाते सीखते हैं, अगर वो वचन के अनुसार नहीं है तो हम जान जाए कि हम गलत सिखा रहे हैं, लेकिन अगर वो वचन के अनुसार है तो अपनी समझ को साइड में रखकर, बगल में रखकर, मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है कि जो खरा है, जो सच है, हम उसी को सीखें। तो हम अब इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि कैसे पहचाने कि झूठे शिक्षक कौन है। तो कुछ हाइलाइट्स, उनके कुछ लक्षण मैं आपके सामने रख रही हूँ, आप इसको ध्यान से नोट कीजिएगा, परखिएगा, तो ही उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। यशायाह नबी की पत्री 8 अध्याय 20 वचन को अगर हम ध्यान से पढ़े तो हमें पता चलता है झूठे शिक्षक वो लोग हैं जो लोग
प्रभु के वचन से तोड़ मरोड़ के सिखाते हैं। जैसा वचन दिया गया है उस वचन के अनुसार नहीं सिखाएंगे, वचन की शिक्षा नहीं देंगे, कुछ नया ही ज्ञान यहाँ से वहां से बटोर कर आपको सिखाना शुरू करेंगे। वो नई नई किताबों को पढ़कर आपको सिखाएंगे, पर आप उनके हाथों में बाइबल या आप उनकी जुबान से बाइबल के वचनों को खरा खरा नहीं सीखेंगे। वो आपको ये कहेंगे कि प्रभु का वचन ये बताता है, प्रभु का वचन वो बताता है, पर जब आप उनसे पूछेंगे कि प्रभु का कौन सा वचन ये बात बताता है, तो कई बार वो आपको उस वचन के नंबर को कोट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वचन में जो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ कभी लिखा ही नहीं। तो एक पहली पहचान ये जानने की, एक पहला लक्षण ये जानने का कि जो आप शिक्षा पा रहे हैं, आपकी वो शिक्षक पाखंडी, झूठे, कठोर, बिगड़े हुए, कपटी टीचर है। ऐसे ही शब्द का इस्तेमाल बाइबल में हुआ है, माफ कीजिए। वो पाखंडी हैं, वो कपटी हैं, वो झूठे हैं, वो चतुर हैं, वो लुटेरे हैं, लूटने वाले हैं। इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल बाइबल में हुआ है, इसलिए मैं आपके सामने कर रही हूँ, वरना मेरी ऐसी कोई चेष्टा नहीं कि अनजाने में ही मैं किसी की इंसल्ट करूं। तो पहला लक्षण ये है कि वो लोग वचन की शिक्षा नहीं देंगे, वो सत्य के और वचन के विरोध में ही सिखाएंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो लोग कभी भी वचन को कोट नहीं करेंगे, वचन की बातें नहीं करेंगे। जब आप उनसे कहेंगे आइए पास्टर जी हम वचन से देखते हैं क्या कहता है, तो वो भागने की कोशिश करेंगे। दूसरी ये बात है, मलाकी की पत्री आप 3:18, मलाकी अध्याय 3:18 आप पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि वो लोग केवल खुद की सेवा करेंगे, खुद की सेवा करवाएंगे। वो आपका इस्तेमाल करके अपना काम निकलवाएंगे, वो आपके पैसों का इस्तेमाल करके अपने घर को ठीक ठाक करेंगे। वो सेवा करवाने के लिए बैठे होंगे, राजा की नाई बैठे होंगे, पास्टर होके बड़ी पोजीशन पे बैठे होंगे। वो यीशु की नाई सेवा कर नहीं रहे होंगे। वो नम्र दीन होकर लोगों की चाकरी नहीं कर रहे होंगे, पर लोगों से चाकरी करवाने पर यकीन रखते हैं। वो स्वभाव में बड़े कठोर होंगे, कमांडिंग होंगे, लेकिन वो आपके लिए जब कुछ करने की बारी आएगी तो ये कहेंगे मैं बड़ा होकर तुम्हारे लिए कुछ क्यों करूं। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जो लोग वचन के अलग होकर सिखाते हैं या जो लोग अपनी ही सेवा करवाते हैं, वो लोग मसीह की ओर से भेजे गए सही शिक्षक नहीं है। तीसरी चीज, अगर आप गलातियों की पत्री पढ़े तो उसमें साफ साफ लिखा है परमेश्वर के पवित्र आत्मा के गलातियों 5:20 से 26 पवित्र आत्मा के फलों की चर्चा है। और अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार 7:15 से 17 पढ़े तो ये बताता है कि अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं देता, बुरा पेड़ अच्छा फल नहीं देता। पेड़ अपने फल से पहचाना जाता है। अगर फल अच्छा है तो पेड़ अच्छा है। एक शिक्षक सही शिक्षक है और वो मसीह से जुड़ी हुई डाली है, उसका अभिषेक मसीह के वचन के अनुसार किया गया है, तो कंट्रोल, प्रेम, धीरज, शांति, पवित्रता, संयम, ऐसे वाले गुण आपको उनके अंदर दिखाई देंगे। सेल्फ कंट्रोल नहीं है, जरूरत से ज्यादा चीखते हैं, चिल्लाते हैं, गुस्सा करते हैं। पवित्रता नाम की चीज नहीं है, जुबान से गलत गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमेशा गिरावट की, सेक्स की, अश्लील बातों को ज्यादा वो फोकस करते हैं, डबल मीनिंग के शब्द बोलते हैं, गालियां बकते हैं। अगर इस प्रकार का काम उनके स्वभाव से प्रकट होता है तो वो शिक्षक सही शिक्षक नहीं है। ऐसे लोग शिक्षक ना बने, ऐसा ना हो हम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन जाए। तो हमारे लिए जरूरी हम इस बात को जाने कि जो हमें सिखा रहे हैं उनका फल कैसा है। क्या उनके अंदर प्रेम है, क्या उनके अंदर धीरज है, क्या उनकी जुबान में कंट्रोल है, क्या वो प्रभु की ओर से है, क्या वो प्रभु के लोगों को बढ़ाने में यकीन करते हैं, क्या वो आशीष का कारण है। तो हम फलों से पहचाने। ये तीसरा चिन्ह है कि जो जन आपको सिखा रहा है वो प्रभु की ओर से है कि नहीं। चौथा चिन्ह, वो लोग पूरी तरह सुसमाचार पर विश्वास नहीं करेंगे। वो आपको बोलेंगे यीशु पे विश्वास करो, पर पाप की बातें वो नहीं मानते और पवित्रता की बातें वो नहीं मानते। वो अंगीकार करने पे यकीन नहीं करते। बहुत सारी कलीसियाओं में आप जाएंगे, वो बोलेंगे अंगीकार की प्रार्थना क्यों करना, हमारे तो सारे पाप माफ हो गए हैं, हम जन्म से पापी हैं, हमारे मन में पाप निरंतर घर किए रहता है। लेकिन जब आप ऐसे बहुत सारे शिक्षकों को देखेंगे
जब ऐसे बहुत सारे शिक्षकों से आप बातचीत करेंगे तो भाइयों बहनों आपको पता चलेगा कि ये लोग अपने आप को पापी समझते नहीं है और आपको भी यही सिखा देंगे कि पाप जैसी कोई चीज है ही नहीं। जब पाप है ही नहीं तो मुझे अब मसीह की जरूरत क्यों है? क्यों प्रभु का वचन बताता है कि मसीह जैसे बन जाओ। अगर हम एक ही बार यीशु को अपनाकर मसीह जैसे बन गए तो बाइबल क्यों कहता है कि पौलुस क्यों कहता है कि आत्मा तो मजबूत है पर शरीर अभी भी कमजोर है? क्योंकि हम उस रास्ते पर हैं जहाँ पर धीरे धीरे हम मसीह के स्वभाव को, उसके धीरज को, उसकी करुणा को, उसके प्रेम को ग्रहण करते जा रहे हैं। तो जो लोग आपके बीच आते हैं, मेरे बीच आते हैं और हमें आकर अपने आप को प्रभु का दास कहते हैं और प्रभु के वचन को सिखाते समझाते हैं, हमें जानना जरूरी है कि क्या वो सच में सुसमाचार पर विश्वास करते हैं या वो केवल यीशु वाले हैं या वो केवल पवित्र आत्मा वाले हैं या वो केवल शनिवार चर्च वाले हैं या वो केवल और केवल यहोवा विटनेस वाले हैं जो केवल यहोवा पर यकीन करते हैं। जिसने पुत्र को नहीं जाना, प्रभु का वचन 1 यूहन्ना 2 का 20 वचन में 22 वचन में बताता है कि जिसके अंदर पुत्र है उसके अंदर जीवन है। जो पुत्र को नहीं जानता वो पिता को भी नहीं जानता। कुछ लोग पिता को मानने वाले हमारे बीच आएंगे, कुछ लोग पुत्र को मानने वाले आएंगे, कुछ लोग किसी किसी दिन को मानने वाले हमारे बीच आएंगे। ऐसे लोगों पे यकीन मत करना, ऐसे लोगों की मत सुनना। मैं आपको आगे बताऊंगी कि ऐसे लोग आपके बीच में है तो उनके साथ हमें कैसा व्यवहार करना है। उसके बाद अगर हम दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 10 वचन पढ़े तो हमें पता चलता है कि ये झूठे शिक्षक जो है इनको हम कैसे पहचाने। ये लोग हमेशा अधिकारियों के विरोध में बातें करेंगे, प्रभु के अगुओं के विरोध में, प्रभु के दासों के विरोध में। मैं प्रभु से सच में ये वचन आज आपको बताने से पहले, आज आपके सामने रखने से पहले मैं सच बता रही हूँ। सवेरे मैं इस बात को जब तैयार कर रही थी तो मैं प्रभु से माफी मांग रही थी कि जाने अनजाने में तेरे दासों के लिए मैंने कुछ बुरा बोला या प्रभु अधिकारियों के लिए जो कुछ मैंने बुरा बोला तो उसके लिए माफ कर, क्योंकि प्रभु अभी मैं सीख रही हूँ। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, अधिकारियों के विरोध में करने वाली बातों को जो उकसाता है, अधिकारों के विरोध में, अधीनता के विरोध में जो बातें आपको सिखाते हैं, वो शिक्षक सही शिक्षा नहीं दे रहे हैं, वो आपको झूठी शिक्षा दे रहे हैं। ऐसे फेक टीचर्स से, ऐसे फेक टीचिंग से, ऐसे गलत शिक्षक और शिक्षाओं से हमारे लिए बहुत जरूरी है हम बच कर रहे हैं, नहीं है तो हम तकलीफ में पड़ जाएंगे। अगला चिन्ह जो लोग खरी शिक्षा नहीं दे रहे उनका ये है, दूसरा पत्रस 2 अध्याय 10 वचन हम पढ़े तो वो दूसरों के बारे में हमेशा बुरा करते रहेंगे। प्रभु का वचन बताता है कि जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उनको भी श्राप मत दो, आशीष दो, उनके लिए भी प्रार्थना करो। पर ये झूठे शिक्षक प्रार्थना करना नहीं बताएंगे, वो बैठ जाएंगे मंडली बनाकर और जब इकट्ठा होंगे किसी न किसी तीसरे चौथे की वो जन जो उनके बीच में नहीं है उनकी बुराई करेंगे। हम इस प्रकार की बातों से बचे, हम इस प्रकार की बुराइयों से बचे, हम इस प्रकार के कामों से बचे। ऐसा ना हो। प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे मुंह से निकले हुए हर एक शब्दों के लिए तुम्हें लेखा देना पड़ेगा। जब मुझसे और आपसे प्रभु लेखा मांगे तो ऐसा ना हो कि हमारे मुंह से कभी हमने समय रहते कोई भले शब्द निकाले ही ना हो और आज हम प्रभु के सामने दोषी ठहरे। तो भाइयों बहनों, अगर मैं और आप इस बात को चाहते हैं, मेरे और आपके अंदर अगर ये ख्वाहिश है कि मैं और आप ऐसी शिक्षाओं में ना पड़े, तो हम दूर से पहचान ले, भाप ले कि जो दूसरों की बुराई करता है, ऐसे लोगों से, जो प्रभु के दासों की, अधिकारियों की बुराई करता है, ऐसे लोगों से हम दूर रहे। मैं कल कहीं प्रार्थना में थी और जब मैं वहाँ प्रार्थना में थी और आने के बाद वहाँ पर मुझे पता चला कि कुछ झूठी झूठी शिक्षाएं दी जा रही है। तो मैंने आकर अपने पास्टर जी से, मैं कल ही शाम की बात बता रही हूँ, मैं किसी गांव क्षेत्र में प्रार्थना में थी, तो मैंने प्रभु के दास को फोन लगाया और प्रभु के दास को फोन लगाकर मैंने उन्हें कहा कि प्रार्थना तो अच्छी थी, प्रार्थना हमेशा ही अच्छी होती है, पर मुझे एक बात का बहुत दुख है कि लोगों को अभी भी वचन का सही ज्ञान नहीं है। और कल मुझे ये वचन याद आ रहा था कि ज्ञान की कमी के कारण, सही शिक्षा ना होने के कारण मेरी प्रजा नाश हो रही है। तो ये बात सोचकर मैं बहुत दुखी हूँ। उसके बाद मैं एक कदम आगे बढ़ी और मैंने कहा कि वहाँ जो बहन है वो या जो भाई है या वहाँ जो आने वाले लोग हैं वो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। जैसे ही मैंने ये शब्द कहे, प्रभु के दास ने मुझे तुरंत रोका और कहा अपनी जुबान को ये कहने से रोको। गलत शिक्षा हो रही है, ये बात सच है,
वहां जो गलती है उसको तुम सही करो, पर किसी की निंदा इस प्रकार से ना करो, खुद को बचाए रखो, नहीं तो जाकर उन्हें साफ साफ समझाओ जो इस प्रकार की शिक्षाओं को दे रहे हैं। तो हम मुझे और आपको कोई अधिकार नहीं है कि मैं और आप बैठकर मंडली बनाकर प्रभु की महिमा की बजाय ऐसे लोगों की बुराइयों में लग जाए जो बुरी बुरी शिक्षाओं को देते हैं। हाँ, हम लोगों को ये बताएं सही शिक्षा क्या है ताकि वो बच सके। हाँ, हम लोगों को ये बताएं कि वो आदर के साथ, देखिए अगर हम प्रेरितों की पत्री पढ़े तो एक्विला प्रिस्किला को पता चला कि अपोलोस को कुछ बातों की इसका सही ज्ञान नहीं है, तो प्रिस्किला एक्विला ने अपने घर पे अपोलोस को बुलाया और बड़े प्रेम से अपोलोस को उस बात को समझाया। तो हम कोशिश करें कि हम समझाएं। मैं अगले चरण में इस बात को डील करूंगी कि इन झूठी शिक्षाओं को देने वाले पाखंडी या प्रभु का नाम धर कर और कुछ सेवा करने वाले लोगों से हम बच कर रहे हैं, वो अगले चरण में, अगले भाग में मैं लूंगी। लेकिन आज जो हम पढ़ रहे हैं वो ये है कि क्यों लोग इस तरह की गलत शिक्षाएं देते हैं, हमने शुरुआत में देखा, और ऐसे लोगों को कैसे पहचाने कि वो शिक्षक खरे शिक्षक और प्रभु की ओर से भेजे गए शिक्षक है या नहीं। तो बहुत सारी बातों को हमने देखा, हम और चीजों को देखेंगे। ये जो लोग खरी शिक्षा नहीं देते, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 13 वचन बताता है, वो भोग विलास के कामों में लगे रहेंगे, वो लोगों की बुराइयों में लगे रहेंगे। ऐसे लोग लोगों का भला नहीं करेंगे। अब देखिए, प्रभु में आने से पहले लोग दुखी थे, तकलीफ में थे, बीमारी में थे, परेशानी में थे। प्रभु के दास आते हैं, बोलते हैं अरे चमत्कार अब नहीं होता, चंगाई अब नहीं होती। अगर चंगाई नहीं होती तो पवित्र शास्त्र में जब हम पढ़ते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, प्रेरितों की पत्री, साफ साफ देखते हैं यीशु जहाँ जहाँ जाता था चमत्कार होते थे, बीमार चंगे होते थे, जिंदगी बचती थी, आत्माएं बचाई जाती थी, लोगों का मन फिर जाता था, लोग माफी मांगते थे, बपतिस्मा लेते थे, लोग पूरी तरह प्रभु के लिए, प्रभु के काम के लिए अपने जीवन को दे दिया करते थे। आज कैसे मैं प्रभु का जन होकर इस बात को कह सकती हूँ कि आज चमत्कार नहीं है? चमत्कार है, लेकिन यीशु के नाम में जब प्रभु हमें चंगाई देता है, तो जब हमें प्रभु भलाई देता है, तो हमारी ड्यूटी हमें एक एक करके उसमें आगे बढ़ते जाए। बहुत सारे प्रभु के दास आपको ये बताएंगे मिरेकल जैसी, चमत्कार जैसी कोई चीज है ही नहीं, लेकिन खुदा का कलाम बताता है कि परमेश्वर का राज बातों में नहीं, सामर्थ में है, जो पवित्र आत्मा से प्रकट होता है। क्या आपको ऐसी शिक्षा मिल रही है जो ये बता रहे हैं कि सामर्थ के काम होने बंद हो गए? हमारा जीवन नॉर्मल जीवन, कॉमन जीवन नहीं है। हमारा जीवन एक अलौकिक जीवन है, अद्भुत जीवन है, क्योंकि अजीजों, मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत है, अलौकिक है। इसलिए जो इस प्रकार की शिक्षा देते हैं, आप उनसे दूर रहना। और याद रखना, ऐसे लोग दूसरों की भलाई नहीं, केवल अपनी भलाई की बातें सोचते हैं। उनका प्रभु का वचन पहला पत्रस की ही पत्री 2 अध्याय 13 वचन में, दूसरा पत्रस 2:13 में बताता है कि ऐसे लोग दिन दोपहर अपनी अभिलाषाओं को, वासनाओं को, अपनी लालसाओं को पूरा करने में लगे हैं। मैं थोड़े दिनों पहले एक बेटी से, जो बच्ची है, उससे मैं सुन रही थी, वो बोल रही थी कि दीदी, थोड़े दिनों पहले हमारे घर में एक प्रभु के दास आए और मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वो जितनी देर मेरे घर पे बैठे थे, वो केवल अश्लील बातें, आज के बीच में सेक्स ऐसा है, सेक्स वैसा है, सेक्स ऐसे होना चाहिए, सेक्स वैसे होना चाहिए, केवल अश्लील बातें किए जा रहे थे। हाँ, वो हमें ये समझा सकते हैं कि पाप है, व्यभिचार पाप है और ऐसी बातों से बचे रहो, लेकिन वो ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें धर्म की शिक्षा नहीं, वो हमें सेक्स एजुकेशन देने आए हैं। वो केवल अश्लील बातों को ही करते हैं, दूसरों के जीवन के अश्लील राजों को ही दूसरों के सामने खोलता है। दीदी, बड़ा घृणित फील होता है, मैं क्या करूं? मैंने उन्हें एक ही बात कही जो मैं आपको अगले चरण में बताऊंगी कि दूर रहो। एक बार उन्हें कह दो और दूर रहो। हमारे लिए बहुत जरूरी है हम इस बात को जाने कि प्रभु का जन पवित्रता की बातें करेगा, प्रभु का जन भलाई की बातें करेगा। खुदा की ओर से आया हुआ याजक या शिक्षक हमें सुधारने की बातें करेगा। आप देखिए, जब दाऊद ने व्यभिचार किया तो नातान नबी दाऊद के पास आकर चिकनी चुपड़ी बातें उसने नहीं की। हमने पहला राजा में कल देखा कि जब आहाब राजा गलत फैसले ले रहा था, बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता आए, लेकिन मीका ने खरी खरी बात कही। प्रभु का जन आपको खरी खरी बातें कहेगा। वो जब दाऊद के पास नातान नबी आया तो नातान नबी ने दाऊद से खोल खोल के ये चर्चा नहीं की
कि तूने कैसे किया, क्या किया बतशेबा के साथ। नहीं, नातान ने आकर कहा, ए दाऊद, तूने व्यभिचार किया है और तलवार तेरे घर से कभी भी अलग नहीं होगी। हमें समझना जरूरी है, हम प्रभु के दास है तो बड़े प्रेम से, बड़े संयम से, पर प्रभु की खराई को बोले। हम व्यभिचार की बातें, गिरावट की बातें और निंदा की बातें, अश्लील बातें हम ना करें। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो अश्लील फिल्मों को देखते हैं, पॉर्न मूवीज को, ब्लू मूवीज को देखते हैं और प्रभु के दासों के साथ वो इस तरह के चित्रों को देखते हैं और दास हंसते हैं, बोलते हैं ये तो प्रैक्टिकल है, जानने में क्या प्रॉब्लम है। ये सब प्रैक्टिकल नहीं है। मैं कहती हूँ मसीह मुझ में है और मैं मसीह में हूँ, तो क्या मेरे प्रभु की आंखें अश्लील चीजों को देखने में खुश होंगी? क्या मेरे प्रभु के हाथ अश्लील बातों, अश्लील पेजेस को पलटने में खुश होंगे? क्या मेरे प्रभु की जुबान अश्लील शब्दों को दिन भर बकबकाते रहने में, बोलने में खुश होगी? बिल्कुल नहीं। मेरे प्रभु की जुबान एक पवित्र जुबान है, तो अगर मेरी जुबान मेरे प्रभु की जुबान है तो मैं भी पवित्रता की बातें करूंगा। तो जो इस लीला की अश्लील और गंदी बातें ही पूरा दिन करते हैं, ऐसे लोगों से हम सावधान रहें। मैंने आपको कल जब हम फर्स्ट पार्ट इसका डील कर रहे थे तो मैंने बताया था, ऐसे लोग केवल 2 इच्छा से आपके मन में आते हैं। पहली इच्छा उनकी होती है कि किसी तरह से आपके धन को लूट ले। दूसरी इच्छा, वो किसी भी तरह से आपका इस्तेमाल करे और जितनी मर्जी सेवा ले ले। नहीं तो तीसरी इच्छा, वो सेक्सुअली, शारीरिक रूप से आपका शोषण करने के लिए बड़े उतारू रहते हैं। मुझे बहुत दुख के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि आए दिन इस प्रकार की खबरें हम सुनते हैं। अगर हम 2 पत्रस 2 अध्याय पढ़े तो उसमें लिखा है कि ऐसे लोग प्रभु का नाम लेकर आते हैं, पर वास्तव में इनके कामों के कारण, प्रभु के दासों की कामों के कारण, प्रभु के खरे लोगों की और प्रभु के खरे काम की भी निंदा की जाती है। एक दास अगर इस तरह के शारीरिक शोषण में पकड़ा गया तो लोग डर जाते हैं। लोग कहते हैं अपने बेटियों को, अपने बच्चों को लोग दासों के पास भेजने से कतराते हैं। लोग सोचते हैं कि मेरी बेटी के साथ भी कहीं ऐसा ना हो जाए। लोग धर्म का नाम लेकर कहीं मेरी बेटी के शरीर को इस्तेमाल ना करे। इस तरह की घृणित बातों को करने वाले शिक्षक, झूठे शिक्षक है अजीजों, दूर से उन्हें ताड़ ले। प्रभु का वचन बताता है दूर से उन्हें ताड़ दे और उनके चक्कर में ना पड़े। तो जो इस प्रकार के वचन के विरोध की बातों को सिखाते हैं, अपना ही ज्ञान देते हैं, जो किस्से कहानियों की बातें करते हैं, जो खुद की सेवा करवाने पे यकीन रखते हैं, जिनके आने से आपकी जिंदगी में कोई बदलाव, कोई भलाई नहीं। पहले भी आप दवाई पे चलते थे, आज भी आप दवाई पे चलते हैं। पहले भी कलेश में थे, आज भी कलेश में है। पहले किसी और का नाम ले रहे थे, आज यीशु का नाम ले रहे हैं, पर कोई फर्क नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। वो केवल आपके साथ बुरा ही कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके जीवन में बदलाव नहीं है। उन्होंने सही सिखाया तो आप कहे कि मेरे पादरी ने गलत सिखाया, नहीं। इसका मतलब वो अगर आपको ये नहीं सिखाते कि यीशु के आने से उद्धार आता है, जिंदगी बदल जाती है, आनंद आता है। मैं ये नहीं कहती कि हम धनी बन जाएंगे, पर मैं ये कहती हूँ थोड़े से धन में भी हम आनंद करेंगे। मैं ये नहीं कहती कि हमारी तिजोरियां भर जाएगी, पर हमें दरिद्र नहीं रहने देगा प्रभु। हम जैसे प्रभु ने 12 साल से खून बहने वाली औरत को चंगा किया, चंगाई के वरदानों को, अगर चंगाई और चमत्कार ना होते तो पवित्र आत्मा के 9 वरदानों में प्रभु चंगाई का वरदान देता ही ना। क्या सोचकर लोग इस बात को कहते हैं कि अब चंगाई नहीं रही। तो इस प्रकार के ज्ञान लोग देंगे ताकि आप उन्हें जज ना कर सके और वो आपको प्रभु के दासों के, खराई के, प्रभु के वचन को पढ़ने से रोकेंगे। बहुत लोग बोलेंगे, बहुत लोगों को मैंने सुना है कि लोग कहते हैं कि बाइबल को, जैसे स्त्रियां अपने मानसिक धर्म में होती है, मासिक धर्म में, तो कहते हैं कि मासिक धर्म के समय, मेंस्ट्रुअल पीरियड्स के समय वो बाइबल छू नहीं सकती। अजीजों, पहले नियम में हम देखें तो मंदिर बाहर था, इसलिए लोग नहा धोकर यरूशलेम मंदिर में प्रवेश करते थे, पवित्र होकर जाते थे। लेकिन अब तो यीशु के सूली पे चढ़ाए जाने के बाद मंदिर के पर्दे 2 टुकड़े में फट गए और प्रभु ने कहा कि तुम्हारा शरीर, कुरिन्थियों की पत्री बताती है, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। अब जब मेरा शरीर ही मंदिर बन गया, यीशु ने खून बहने वाली औरत को छुआ और उसे शुद्ध किया। अब मेरा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, इसमें परमेश्वर ने अपने आज्ञाओं को लिख दिया। खुदा का कलाम बताता है कि आज्ञाएं हमारे मनों में लिखी हुई है। तो हमारा शरीर अपवित्र कैसे रहा? तो हम बाइबल को पीरियड्स के टाइम में, ऐसे टाइम पे क्यों नहीं छू सकते? प्रभु ऐसे कोई नियम हमारे सामने नहीं रखेगा जो हम ना माने।
तो इस तरह की बातें, इस तरह की शिक्षाएं जब आपके टीचर या अगुए आपको देते हो तो आप उनसे पूछिए वचन में कहाँ लिखा है, वचन में कहाँ लिखा है। मैं फिर से आपको याद दिलाती हूँ, आप अंधे बहरे विश्वासी ना बने, एक सतर्क विश्वासी बने। मुझ पे भी भरोसा ना करें। जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ या जो कुछ अगुए आपको बता रहे हैं, आप उन्हें वचन की शिक्षाओं से मिलाएं, परखे, जांचे, देखे। बीरिया की कलीसिया थिस्सलुनीकियों की कलीसिया से अच्छी थी, क्योंकि बीरिया की कलीसिया के लोग जो कुछ सीखते थे वचन को खोल खोल कर, पढ़ कर पुष्टि करते थे कि जो कुछ हमें सिखाया गया है वो सही है या नहीं है, वो वचन के अनुसार है या नहीं है। तो हमें इस बात को समझना जरूरी है कि जो हमें वचन के अनुसार नहीं सिखा रहे हैं वो कुछ और सिखा रहे हैं। ऐसा ना हो उद्धार की चाह में हम बर्बाद हो जाएं। एक और बात, दूसरा पत्रस 2 अध्याय उसका 14 वचन बताता है, चंचल मन वाले और भोले मन वालों को ये बहका देंगे। हमें जानना, ये भी एक पहचान है। आप चंचल मन वाले हैं, उन प्रभु के दास को पता चलता है नहीं, प्रभु का जन बनकर जो आपके बीच आता है, मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ कीजिए, आपके बीच आता है और उसे दिखता है कि आपको बड़ा शौक है गिटार बजाने का। वो आपको ये नहीं कहेगा कि आराधना आत्मा और सच्चाई से होती है, वो आपको यही कहेगा अच्छा मैं तुम्हें गिटार बजाना सिखाता हूँ। और वो आपको आराधना के नाम पे, सब लोग ऐसे नहीं हैं, बहुत सारे लोग अगुए हैं जो आपको ये बताते हैं कि प्रभु के लिए बजाओ, प्रभु के लिए गाओ। मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। प्लीज आप इस टीचिंग को सुनकर खरे और गलत में फर्क करना सीख जाइए। आप मेरे बातों को या उदाहरणों को पकड़कर खरी शिक्षाओं से पीछे मत हो जाना। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ, जिनको ये पता चलता है, जिन इंसानों को जो प्रभु का दास नाम लेकर खड़े हैं, उनको ये पता चलता है कि आप चंचल मन माने हैं, तो वो आपको बहुत आसानी से बहका सकते हैं। आपके इंटरेस्ट का इस्तेमाल करके, आपकी पसंद का इस्तेमाल करके, आपकी कमजोरियों का इस्तेमाल करके आपको वहीं पे दबाएंगे जहां आप सोच भी नहीं सकते। तो आपको मैं अजीजों इन वचनों के द्वारा उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप ऐसी झूठी शिक्षाओं से, ऐसी बहकाने वाली बातों से, वचन के अलावा यहाँ के गीत और गानों से बचे रहिए। मुझे बहुत तकलीफ होती है, कई कलीसियाओं में वचन की शिक्षा ही नहीं है। वो केवल एक बात पे यकीन करते हैं, मिलना है आराधना करनी है, मिलना है आराधना करनी है। अजीजों, आराधना का जीवन मतलब स्तुति का जीवन, धन्यवाद का जीवन। मैं प्रभु को धन्यवाद कैसे दूंगी जब तक मैं प्रभु को जानती नहीं हूँ, और जब तक मैं वचन को नहीं पढ़ती मैं प्रभु को जानूंगी कैसे? क्योंकि वचन में ही तो प्रभु के चरित्र, प्रभु के स्वभाव, प्रभु की पसंद, प्रभु की नापसंद, प्रभु की इच्छाओं के बारे में वचन में ही तो लिखा हुआ है। मैं गीत गा गा के स्वर्ग नहीं पहुंच सकती अगर मैं आत्मिक मन्ना छोड़ रही हूँ, तो मेरा गाना मुझे वहां पर नहीं पहुंचाएगा। लेकिन आपको पता है, जब आप वचन को जानेंगे, वचन की खराइयों को जानेंगे, जानने के बाद जब आप शिक्षा को पाएंगे और आपका जीवन उस पे चलने के कारण बदलेगा, तो आपका मन दाऊद की नाई हमेशा कहेगा, धन्य धन्य सेनाओं के यहोवा तू धन्य है, मेरा मन तुझ में आनंदित है। दाऊद कहता है, तेरे वचन को मैंने अपने हृदय में रख छोड़ा है मेरे राजा, ताकि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तेरा वचन मेरे पांवों के लिए दीपक और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है। ऐसे शिक्षक आएंगे जो आपको गवैया बनाएंगे, गाने की बातें करेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे। वो अच्छा है, लेकिन बुरा ये है कि वो आपको खरे वचन की शिक्षा नहीं देंगे। तो अजीजों, मैं आपको आज इस वचन से उत्साहित करना चाहती हूँ कि हम भाप ले, हम ध्यान से देख ले, हम परख ले, हम जांच ले, वचन से मिला ले कि जो कुछ हम सीख रहे हैं, जो हमें सिखा रहा है, हम कहीं उस इंसान के पीछे तो नहीं लग गए, हम कहीं गलत शिक्षाओं के पीछे तो नहीं लग गए। ऐसा ना हो अजीजों। बड़ी बड़ी आशीषों की बारे में प्रभु चर्चा करता है। प्रभु बड़ी अनुग्रह के बारे में, हमने पहला पत्रस शुरुआती वचन में, पहले वचन और दूसरे वचन में हमने पढ़ा कि यीशु की पहचान में, अनुग्रह और शांति में हम बढ़ते जाएं। अगर हम उस अनुग्रह और शांति में बढ़ना चाहते हैं तो हमें प्रभु की पहचान में बढ़ना जरूरी होगा। ऐसा ना हो यीशु के नाम को, उस सूली में उसकी मृत्यु को और तीसरे दिन उसकी जी उठने की बातों को हम जान तो गए, पर आगे वचन की शिक्षा को ना पाने के कारण, हम प्रभु के वचन को ना पढ़ने के कारण
इंसानों की बनाई हुई किस्सों कहानियों के चक्कर में आकर उस बड़े आशीषों को और जो अभिषेक की, शांति की, भरपूरी की, उद्धार की जिंदगी मेरा और आपका इंतजार कर रही है, ऐसा ना हम उससे हम वंचित रह जाए, उससे अछूते रह जाए, हम उससे छूट जाए। इसलिए मैं आपको उत्साहित करूंगी, इस प्रकार की टेढ़ी मेढ़ी किस्से कहानियों की बहकाने वाली, लुभाने वाली, फंसाने वाली बातों से थोड़ा दूर रहे। प्यार का नाम लेकर, प्यार करते हैं, प्यार करते हैं, प्यार का नाम लेकर कुछ भी करवाने के लिए अपने आप को सौंप ना दे। बाइबल बताती है पवित्र चुंबन से एक दूसरे का अभिषेक करो। मैं देखती हूँ बहुत सारे दास पवित्र चुंबन की जगह पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। पवित्रता को अपवित्रता का चोला पहना दिया उन्होंने। परमेश्वर के स्वभाव को बोलते बोलते वो शैतान के स्वभाव को प्रकट करने लगे। इसलिए अजीजों, ऐसे लोगों को जांच ले। हो सकता है वो ज्ञान की कमी के कारण कर रहे हो सकता है वो लालच के कारण कर रहे हो सकता है वो किसी और को खुश करने के लिए कर रहे हो सकता है वो आपको फंसाने के लिए कर रहे हो सकता है वो खुद सच ना जानते हो इसलिए कर रहे हो सकता है वो खुद अपने ऊपर दोष नहीं लगवाना चाहते इसलिए कर रहे हो। पर मुद्दे की बात यह है कि ऐसी शिक्षकों का पहले भी, आज भी और आने वाले समय भी बोलबाला होने वाला है। बहुत सारे लोग अपने आप को मसीह कहलाएंगे। मेरे पिछले दिनों का अपनी फोटो रखवाएंगे, अपनी पादुकाएं रखवाएंगे। कुछ प्रभु के दास कहते हैं मेरी कलीसिया के लोग मेरी फोटो अपने घर पे टांगे हुए हैं, मेरी कैलेंडर में फोटो अपने घर पे टांगे, वो मुझे प्रभु की तरह मानते। उफ, हमने कैसे खुद को प्रभु के समान सोच भी लिया। हेरोदेस, जो अगर हम प्रभु के वचन को पढ़े प्रेरितों की पत्री में, हेरोदेस ने प्रभु को महिमा ना दी, उसने खुद को प्रभु कहलवाया, वो मर गया और तुरंत उसमें कीड़े पड़ गए। बहुत बड़ा दंड ऐसे लोगों के लिए प्रभु ने रखा है। हम चर्चा करेंगे आने वाले टीचिंग में कि जो लोग ऐसी वचन की शिक्षा आपको देते हैं, आपके बीच में, उनके साथ आप क्या व्यवहार करें और प्रभु उनके साथ क्या व्यवहार करेगा। ऐसे लोगों के साथ कैसे डील करें, ऐसे लोगों के साथ हम कैसे मैनेज करें और ऐसे लोगों के साथ प्रभु क्या करेगा, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। पर आज के लिए मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, दबे पांव, प्रेमी बनकर, सुंदर लिबास में, आपका अपना बनकर, प्यारी प्यारी बातें करने वाले, आपको पाप की बातों से, पाप की पहचान से दूर रखने वाले, लुभाने वाले, आपको लूटने वाले, भरमाने वाले लोगों से आप दूर रहे। मेरे एक रिश्तेदार है, वो रिश्तेदार पेशे से वकील है, पर आपको पता है मैं भी वकील होने के नाते भी कोई भी केस अपने उन रिश्तेदार, अपने उन जानकार को कभी नहीं देती। क्योंकि एक बार परिवार के किसी जन ने अपना केस उन्हें दिया, वो गए एक हमारे रिश्ते में कोई मेरी मौसी लगती, मौसी और मौसा जी के घर में एक किराएदार थे। वो किराएदार घर छोड़कर जा नहीं रहे थे और इस कारण ये जो हमारे रिश्ते में वकील है, इनको मौसी जी ने बुलाया और इन्हें कहा कि आप एक काम क्यों नहीं करते, आप मुझे कुछ ऐसा कानून बताएं कि मैं इन किराएदार लड़कों को अपने घर से निकाल सकूं। ये मेरे रिश्तेदार वकील मौसी जी के घर पे आए और आने के बाद इन्होंने उठना बैठना, प्यार प्यार से चाय पानी पीना शुरू किया। करते 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 उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि मौसा जी के मन में ये शक डाल दिया कि मौसी जी और उन किराएदार का कुछ चक्कर चल रहा है, इसलिए वो किराएदार घर छोड़कर जाना नहीं चाहते। और आपको पता है मौसा जी और मौसी जी के बीच इतना तनाव इन्होंने डाल दिया। मौसा जी से खूब फीस ली इन्होंने और फीस ले लेकर इन्होंने उनका तलाक करा दिया और अंत में कुछ समय पहले मेरी मौसी जी की डेथ हो गई। जब ये बात मैंने सोची तो मुझे बहुत दुख हुआ। इस उदाहरण को, इस बात को मैं आपके सामने क्यों रख रही हूँ? इसीलिए क्योंकि जो मेल मिलाप कराना नहीं जानते, जो प्रभु की खराई से काउंसलिंग नहीं करते, जो लूटने के लिए बैठे हैं, वो आपका भला नहीं करेंगे, वो केवल आपको बर्बाद करने आएंगे। दूसरा पत्रस 2:13 वो केवल अपनी भलाई का सोचते हैं, वो केवल अपने लिए जीते हैं। इसलिए कलीसिया, मैं आपको उत्साहित करूंगी, ऐसे झूठे शिक्षकों को पहचान ले, ऐसे झूठे शिक्षकों से दूर रहे, ऐसे झूठी शिक्षाओं से दूर रहे। प्रभु पे भरोसा करें, प्रभु के वचन पे भरोसा करें, किस्से कहानियों पे भरोसा ना करें। बाइबल अपने आप में संपूर्ण है। बाइबल के वचनों से परखे
जांचे और याद रखें, यीशु का स्वभाव जैसा था वैसा स्वभाव बनाने की कोशिश करें। सांप की नाई धीरे धीरे चलते हुए भेड़ के खाल में ऐसे बहुत सारे भेड़िए आज समाज में घूम रहे हैं। आप ये मत देखना उनके यहाँ कितनी भीड़ आती है, आप बस ये देखना कि क्या वो प्रभु के वचन से शिक्षा देते हैं। आप ये मत देखना कि कितने साल से इस जगह पे वो सेवा कर रहे हैं, बिल्कुल मत देखना। आप ये देखना कितने निष्ठा से वो प्रभु की सेवा कर रहे हैं। वो अमीर हो गरीब हो इससे लेना देना नहीं है, पर आत्मा में कहीं वो गरीब तो नहीं। उनके फल क्या है आप परखना। इसका मतलब ये नहीं आप दिन भर बैठ के प्रभु के दासों को जांचते रहो। इसका मतलब ये है आप अपने आप को झूठी शिक्षाओं से बचाए रहो। जो कुछ मैं आपको बता रही हूँ ये दूसरों को परखने के लिए, दूसरों पे दोष लगाने के लिए नहीं है। ये खुद को खरा रखने के बारे में है। ये वचन की गहराई में खुद उतर जाने के बारे में है। आप प्रभु के बारे में दूसरों से ना सुने सीखे, पर प्रभु को अपने अनुभव से, वचन से, खराई से, जैसा यीशु ने बताया, जैसे यीशु ने पिता के संबंध रखा पिता के साथ, वैसे संबंध के साथ आप जाने। ऐसे पाखंडी, झूठे, छली, कपटी, बहकाने वाले लोगों के भरमावे से, ऐसे शोषण से दूर रहें। हम आने वाले दिनों में चर्चा करेंगे कि कैसे व्यवहार हमें इन लोगों के साथ करना है और क्या प्रभु ने ऐसे झूठे शिक्षकों के बारे में ठहराया है। और मैं आपको एक और बात अंत में बोलते हुए आज के इस सब्जेक्ट को यहीं समाप्त करूंगी। इसलिए अगर आपके मन में इच्छा है, बहुत लोग सुनते ही प्रचारक बनना चाहते हैं, बड़े सतर्क हो जाइए। जो शिक्षक बनना चाहते हैं वो बहुत नम्र दीन हो जाए, क्योंकि अगर हम गलत सीखते हैं तो वो केवल मुझे बर्बाद करते हैं, पर अगर हम गलत सिखाते हैं तो वो बहुतेरों के लिए बर्बादी का कारण बन जाता है। आबादी का नाम लेकर, आजादी का नाम लेकर लोगों को गुलाम ना बनाए, लोगों की बर्बादी का कारण ना बन जाए। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में बैठे महान सामर्थी, जीवित, दयालु, अनुग्रहकारी, प्रेमी परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं इस दिन के लिए, इस समय के लिए। अपने आप को आपके अनुग्रह के सिंहासन के सामने लाते हैं। जाने अनजाने के गुनाहों के लिए माफी मांगते हैं, माफ करते हैं। परमेश्वर दिल से प्रार्थना करते हैं प्रभु कि अपने वचन की खराई को प्रभु तू मेरे मन में डाल पिता, और होने दे प्रभु जैसा आपने ठहराया प्रभु, मैं आपके वचन के अनुसार सीख सकूं, समझ सकूं। परमेश्वर ऐसे हर एक झूठ से प्रभु, ऐसी हर एक शिक्षाओं से, ऐसे हर एक किस्से कहानियों से मैं दूर रहूं प्रभु, और जैसा तेरा वचन सिखाता है प्रभु सीख सकूं, दूसरों को परखूं और न्याय ना करूं, पर अपने आप को जांचूं प्रभु, और तेरी खराई में बढ़ते चले जाऊं प्रभु। हर बात में प्रभु आप महिमा पाए, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं।